महिमा पे। कल के प्रसंग में नारायण तंत्र, वामन तंत्र और वशिष्ठ तंत्र के श्लोकों के माध्यम से श्री राम महिमा का स्मरण किए थे। अब आगे और भी स्मरण करते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र में देखिए, राम नाम महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, पाताल भूतल व्योम चारिण छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नाम भी। जो श्री राम नाम से सुरक्षित हैं, रक्षितम नाम राम नाम भी, जो श्री राम नाम से रक्षित हैं, ऐसे भक्तों को पाताल, भूतल, व्योम अर्थात चाहे पाताल हो, भूतल माने पृथ्वी हो, अथवा आकाश में चारिण छद्मचारिण विचरण करने वाले हो, अथवा कपट रूप धारण करने वाले, कपट रूप से विचरण करने वाले प्राणी ही क्यों न हो, न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। उसको देखने में भी समर्थ नहीं है, उसका अहित करना तो बड़ी दूर की बात है, देखने में भी समर्थ नहीं है। रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। श्री राम, रामभद्र, रामचंद्र, इस प्रकार के जो भगवान के नाम हैं, इनका जो उच्चारण करता है, कहते हैं वो मनुष्य पापों में लिप्त कभी नहीं होता। नरो न लिप्यते पापैर्, वो पापों में लिप्त नहीं होता। अब भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति, वो भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है, दोनों का ही भागी बनता है वो। जगज्जैत्रेक मंत्रेण राम नाम नैव रक्षितम् यः कंठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः। कहते हैं जगत जैत्रेक मंत्रेण राम नाम नैव रक्षितम, अथवा राम नाम नाभिरक्षितम, दोनों ही। संपूर्ण जगत को जिताने में समर्थ कौन है? एकमात्र श्री राम नाम। जो श्री राम नाम से रक्षित है वो संपूर्ण जगत को जीतने में समर्थ है। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। सबसे बड़ा शत्रु जीवन में कौन है? ये संसार ही। पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जन्नी जठरी सैन। ये जगत ही सबसे बड़ा है, संसार ही सबसे बड़ा शत्रु है। और इसको जीत कौन सकता है? बोले जो भगवान के नाम का जिसने आश्रय ले लिया है। यह कंठे धारये तस्य, जिसने श्री राम नाम को अपने कंठ में धारण कर लिया है, करस्था सर्व सिद्धया, उसकी हथेली में संपूर्ण सिद्धियां आ जाती हैं। संपूर्ण सिद्धियां उसकी मुट्ठी में हैं। आगे शाश्वत तंत्र में कहते हैं, वांग मनो गोचरातीतः सत्यलोकेश ईश्वरः तस्य नामादिकं सर्वं राम नाम्ना प्रकाशते। वांग मनो गोचरातीत सत्यलोकेश ईश्वरः। श्री राम जी कैसे हैं? वांग माने वाणी से, मन से और इंद्रियों से परे हैं। अर्थात मन वाणी इंद्रियों से श्री राम जी को नहीं समझा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। मन के द्वारा उनको नहीं स्पर्श किया जा सकता, मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। इंद्रियों से उनको जो है अनुभव नहीं किया जा सकता, वाणी के द्वारा उनका वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि इससे परे हैं। कौन है? बोले सत्यलोकेश ईश्वरः, सत्यलोक के स्वामी हैं। अब यहाँ सत्यलोक का अर्थ ब्रह्मलोक नहीं, बल्कि सत्यलोक का यहाँ अर्थ भगवान का परम धाम, जो कभी जो है
विलय नहीं होता, जो सनातन है, उसके स्वामी हैं। कहते हैं तस्य नामादिकम सर्वम राम नामना प्रकाशते। कहते हैं उनका नाम, उनके जो नाम हैं वे सभी नाम, तस्य नामादिकम सर्वम, उनके सभी नाम कैसे प्रकाशित हैं? बोले राम नाम ना प्रकाशते, श्री राम नाम से उनके सभी नाम प्रकाशित हो रहे हैं। यस्य प्रसादात् देवेशी मम सामर्थ्यमीदृशं संहरामि क्षणादेव त्रैलोक्यम सचराचरम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी पार्वती, यस्य प्रसादात् देवेशी, जिसकी कृपा से हे देवी मम सामर्थ्यमीदृशम, मेरी सामर्थ्य यह है कि संहरामि क्षणादेव त्रैलोक्यम सचराचरम, संपूर्ण चराचर जगत को, संपूर्ण त्रिलोकी को क्षण भर में मैं नष्ट कर देता हूँ। प्रलय काल क्षण भर में सबको विलय कर देता हूँ। ये कैसे? बोले उन्हीं की सामर्थ्य से, उन्हीं के नाम की सामर्थ्य से। धाता सृजति भूतानि विष्णुर्धारयते जगत् तथा चेन्द्रादयः सर्वे राम नाम्ना समृद्धिमान। भगवान शंकर जी कहते हैं मैं तो संपूर्ण जगत को विलय उनके नाम से करता ही हूँ, उनके नाम के प्रभाव से। धाता सृजति भूतानि, इतने प्राणियों की सृष्टि विधाता उन्हीं के नाम के प्रभाव से करते हैं। और विष्णुर्धारयते जगत, संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु उसी नाम के प्रभाव से धारण करते हैं। और तथा चेन्द्रादयः, ऐसे ही इंद्रादिक देवता भी उन्हीं के नाम के प्रभाव से ही समृद्धि को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के नाम से ही जगत में अपना अपना कार्य समय पे कर रहे हैं। भले ही वो बीच बीच में भूल जाते हैं, भोगों में रत हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसके मूल में देखा जाए तो पूर्व में कहीं न कहीं भगवान की आराधना तो की है उन्होंने, तब देवता बने हैं, कैसे थोड़े बने हैं। वो सभी की दशा है, सुख पा करके सब भूल जाता है। अभी देखिए जीवन में हम ही आ रहे आपके हो, जीवन में कष्ट आ जाए तो भगवान खूब याद आते हैं, और जहाँ थोड़ा सुख समृद्धि आई कि फिर वो सब कुछ भूलने लगता है। हाँ, ये सबकी तो देवताओं को तो इतना सुख ऐश्वर्य भोग प्राप्त है तो वो भूलते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है। मनुष्य भी भूल जाता है। हाँ, अरे थोड़े थोड़े में आदमी भूलता है। अभी बढ़िया अभी आप जाइए सामान्य चीज़ों में आप देखिए, अभी चले जा रहे हैं बढ़िया देखा आपने पकवान बनाया चकाचक, और कहा किसी ने आइए पाइए। अब फिर ये नहीं देखेंगे कि हमारे ठाकुर जी को भोग लगा है कि नहीं, चलें भोग लगाएं, कुछ नहीं, पहले पालो, चलेंगे ठाकुर जी को आज यहीं पालो बढ़िया से, चलेंगे ठाकुर जी को कुछ फल फूल का भोग लगा देंगे, कुछ थोड़ा बहुत बना के भोग लगा देंगे, हो गया। तो भूल गए कि नहीं भूल गए? हाँ, ऐसे ही होता है। तो देवता है वो, उनके पास तो इतना शुभ भोग है, इतनी अप्सराएं हो, भूल जाते हैं तो कौन सा आश्चर्य है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है राम नाम का ही प्रभाव है सब में। रहस्य सार में भगवान नारायण कहते हैं ऋषि मुनियों को उपदेश देते हुए, रसनायाम विशेषेण जप्तव्यम नाम सज्जनई कलौ संकीर्तनम विप्रा सर्व सिद्धांत सम्मतम। भगवान नारायण अर्थात बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण तपस्या करते हैं, वो भगवान नारायण कह रहे हैं ऋषि मुनियों को उपदेश देते हुए, रसनायाम विशेषेण जप्तव्यम नाम सज्जनई, इस जीवा से सदा सर्वदा भगवान के नाम का कीर्तन करो।
कलौ संकीर्तनम विप्रा सर्व सिद्धांत सम्मतम। कलयुग में एकमात्र भगवान का कीर्तन ही समस्त सिद्धांतों के द्वारा कहा हुआ एक मत से जो है एक सिद्धांत है कलयुग में भगवान नाम, क्योंकि भगवान नाम के अलावा कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है, सीधी बात है। प्रेम संक्लिन्नया वाचा ए रमन्ति रटन्ति वै नाम सर्वेश्वराधारं स्ते कृतार्था महामुने। भगवान कहते हैं प्रेम संक्लिन्नया वाचा ए रमन्ति रटन्ति वै, जो प्रेम पूर्वक अर्थात प्रेम से भीगी वाणी से अर्थात गदगद वाणी से जो भगवान के नाम का रमन्ति, भगवान के नाम में रमण करते हैं, और रटन्ति, उन्हीं का नाम जपते हैं अर्थात उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं में का नाम रटते रहते हैं, निश्चित रूप से नाम सर्वेश्वराधारम, जो नाम महाराज सर्वेश्वर हैं, सबके आधार हैं, जो उनका स्मरण करते हैं, निश्चित रूप से ते कृतार्था महामुने, वे ही कृतार्थ हैं, सारे जगत में वे ही कृतार्थ हैं। इसलिए नाम प्रोच्चारणम नित्यम रसनायाम प्रशस्यते भक्तानां योगिनां चैव ज्ञानिनां कर्मिणां तथा। कहते हैं नाम प्रोच्चारणम नित्यम रसनायाम प्रशस्यते, किसी के लिए भी हो, भक्तानाम योगिनाम चैव ज्ञानिनाम कर्मिणाम तथा, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो ज्ञानी हो अथवा कर्मयोगी हो, चारों के लिए भगवान ने एक बात कही, बोले चारों के लिए एकमात्र रास्ता उत्तम है, और वो रास्ता एक ही है, नाम प्रोच्चारणम नित्यम रसनायाम प्रशस्यते, अपनी जिह्वा से निरंतर भगवान नाम का जप करना, भगवान नाम का कीर्तन करना, एकमात्र यही उपाय है। चाहे वो किसी मार्ग का पथिक हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो योगी ही क्यों न हो। भाई योगी क्या करेगा? जो भी करेगा बिना जो है भगवान नाम के यदि कुछ कर रहा है तो उसका योग भी भोग बन करके केवल मात्र रह जाता है और कुछ नहीं। वो रोग के रूप में वो दिन रात वो योग करने में ही वो भी एक जीवन का रोग बन करके रह जाता है, यदि भगवान में उसकी प्रीति नहीं हुई तो। सुबह से शाम तक वही दिन भर में 2-2 बार आसन प्राणायाम में 2-2 घंटा निकाल रहा है, मतलब क्या निकला? अरे केवल वो शरीर को जो है शोधन करने की क्रिया मात्र बन के रह जाएगी यदि भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। भाई योग का अर्थ क्या है? श्री महर्षि पतंजलि जी, जिन्होंने योग सारे जगत को सिखाया, जिसके नाम से लोग आज पतंजलि योग पीठ और पतंजलि फार्मेसी खोल के ही चाहे घूम रहे हों, लेकिन उन महर्षि पतंजलि का भी तो देखिए, वो सबसे पहले अपने जो है सूत्र में कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात चित्त को एकाग्र करने का नाम है योग। योग क्यों किया जाता है? भगवान का ध्यान लगाने के लिए किया जाता है, भगवान का ध्यान लग जाए। ध्यान क्या है? बोले ध्यान का सीधा सीधा अर्थ है मन की एकाग्रता की पराकाष्ठा अवस्था ही ध्यान है। पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाए तभी तो ध्यान लगेगा। तो मन की एकाग्रता के पराकाष्ठा है ध्यान, और वो सब कुछ हो ही नहीं रहा है तो केवल जो है नाम योग रखे हैं तो थोड़े ही, उससे कुछ नहीं होता। आप योग भी बन जाइए, चाहे योग गुरु बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, कोई मतलब नहीं उसका। वो केवल पैसा कमाने का धंधा बन जाएगा, या तो शरीर को शुद्धि करने का उपाय बन जाएगा, रोग दूर करने का केवल कारण बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। यदि भगवान में प्रीति नहीं है तो दिन भर अपना
सवेरे से शाम तक करते रहिए, कोई मतलब नहीं। हो भी रहा है, कितने ऐसे लोग देखे खूब वो किए और अंत में एक व्यापार बनकर रह गया उनका। क्यों? क्योंकि भगवान में प्रीति नहीं थी, भगवान के भजन से भी मुक्त थे। इसलिए भगवान कह रहे हैं चाहे भक्त हो और चाहे योगी हो। देखिए भक्त का अर्थ है, भक्त माने जो विभक्त ना हो, भगवान से अलग ना हो, और योगी माने, योग का अर्थ भी जोड़ हुआ। जोड़ माने जैसे गणित लगाते हैं, कई अंक लिखे और नीचे लिख दिए योग, अर्थात सबको जोड़ देना, योग। योग माने जोड़। ऐसे योग माने भगवान और भक्त का मिलन, इसको योग कहते हैं। वो आसन, वो पेट फुलाने को और हवा फेंकने को योग नहीं कहते। भगवान और भक्त का संयोग जो है इसको योग कहते हैं, सीधी बात। और वो हुआ ही नहीं जो वो हुआ ही नहीं तो योग कहाँ हुआ? फिर तो वो रोग हुआ कि नहीं हुआ? जब वो हुआ ही नहीं। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा, जोगी रोगी भक्त बावरे ज्ञानी पूत निखट्टू, कर्म कांडी ऐसे डोलें जो भाड़े के टट्टू। हाँ जोगी रोगी बन के रह जाते हैं और भक्त बेचारे बावरे, वो जो है वो भी भटकते हैं कभी कभी। भक्ति तो करते हैं लेकिन कुछ का कुछ समझने तो कुछ का कुछ। अब वो ये करें कि वो करें, अरे क्या करने क्या न करें सोचने की जरूरत नहीं, नाम जप करो सीधा। अज्ञानी पूत निखट्टू, अज्ञानी अपना जबरदस्ती में अहम ब्रह्मास्मि और सोहम के चक्कर में वो सारी भावनाएं उनकी समाप्त हो गई और हो रहा है जो हो रहा। अब सब खत्म हो गया और किसी के प्रति न कोई भावना, कुछ नहीं, कोई मतलब भी नहीं निकला उनका। लेकिन भगवान से नहीं जुड़ पाए, केवल झूठे हम ब्रह्मास्मि सोहम का रट लगाते रहे, कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन फिर भी शरीर से आसक्ति दूर नहीं हो पाती। अब ऐसे कर्मकांडी ऐसे डोलें जो भाड़े के टट्टू। भाड़े के टट्टू माने अब वही दशा हुई जैसे किसी को भाड़ा मिला तो यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ पटका। आपने कुछ पैसा दिया तो हमने आपका काम कर दिया, आपने कुछ पैसा दिया तो हमने कर दिया, और मानते रहे झूठा कि हम तो भगवान का मान करके सब कर रहे हैं। हाँ, भगवान का मान के थोड़ी कर रहे हैं। जिसे कहेंगे कहाँ जा रहे हैं, बोले भंडारा जा रहे हैं प्रसाद पाने। अरे भंडारा नहीं जा रहे हो, दक्षिणा लेने जा रहे हो, ये क्यों नहीं कहते सीधा? प्रसाद पाने थोड़े ही जा रहे हो, वहाँ प्रसाद तो सामने परोसा रहा, दक्षिणा मिलते ही भाग खड़े हुए, काहे के प्रसाद पाए गए? प्रसाद को तिरस्कार करके भाग लिए, दक्षिणा पाने के लिए गए, प्रसाद पाने के लिए थोड़े ही गए। जबरदस्ती में नाटक, ये सब व्यर्थ की बात है। इसलिए क्यों? नाम में प्रीति नहीं होगी तो ये सब को सब व्यर्थ हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं इसलिए नाम प्रोच्चारणम नित्यम रसनायाम प्रशस्यते, नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। नाम का उच्चारण करते हुए जब कार्य होगा तभी वो जो है ज्ञान योग बनेगा, कर्म योग बनेगा, भक्ति योग बनेगी, और योग भी बनेगा, और नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। भगवान देखिए युद्ध करते हुए भी अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए, तभी ये कर्म योग बनेगा, तभी इससे मुक्त होगे, नहीं तो ये दोष के भागी बन जाओगे। माम अनुस्मर युद्ध चा, भगवान कह रहे हैं, भगवान नारायण कहते हैं, यत्र संगृह्यते नामो प्रेम संपन्न मानसै, तत्र तत्र परावाणी नाभिस्था सर्वता शुभा। जहाँ प्रेम से युक्त मन में, प्रेम पूर्वक मन में जहाँ श्री राम नाम का ग्रहण किया जाता है, अर्थात प्रेम से श्री राम नाम का स्मरण किया जाता है, तो तत्र तत्र परावाणी नाभिस्था सर्वता शुभा। तब फिर वो धीरे धीरे जब प्रेम से स्मरण होता है, अंतर से स्मरण होता है, तो वह अंतर से निकलने वाला स्मरण वो नाभि से निकलती है वह वाणी, जिसको परावाणी कहते हैं। परा पश्यन्ति
बैखरी, मध्यमा, ये सब अलग अलग वो है ना। तो फिर वो पराबाणी जब नाभि से निकलने लगे, कंठ से नहीं, हृदय से नहीं, नाभि से निकलने लगे, तब वो पराबाणी कहलाती है। और फिर वो पराबाणी जब निकलती है, किसी भी स्थिति में रहें वो अंतर में चलती रहती है। राम नाम परम ब्रह्म सर्वमोदैक मंदिरम जीवनम दिव्य नित्यानाम पार्षदानाम महात्मनाम। भगवान के जो दिव्य नाम है, राम नाम परम ब्रह्म है, भगवान का जो दिव्य नाम है ये साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा में, श्री राम में और श्री राम के नाम में कोई अंतर नहीं। कहते राम नाम परम ब्रह्म सर्व मोदैक मंदिरम, समस्त आनंद का एकमात्र मंदिर है, अर्थात समस्त आनंद का एकमात्र आश्रय है, तो है राम नाम। जीवनम दिव्य नित्यानाम, यहाँ तक कि ये जीवन है दिव्य नित्यानाम पार्षदानाम महात्मनाम, जो दिव्य पुरुष हैं, नित्य पुरुष हैं, ऐसे जो भगवान के पार्षद हैं, महात्मा हैं, उनका भी जो जीवन है भगवान का नाम। इसलिए यस्य नाराम रसे प्रीतिर वर्तते भक्ति संयुता सैव कृत्यकृत्यस्य सर्वशास्त्रार्थको विदः। कहते हैं यस्य राम रसे प्रीति, जिसकी श्री राम जी के नाम में, उनके रस में जो प्रीति है, श्री राम नामामृत में जिसकी प्रीति है, भक्ति से युक्त प्रीति है। कैसी प्रीति? बोले भक्ति संयुता वर्तते भक्ति संयुता तैव कृतकृत्यस्य, वही वास्तव में कृतकृत्य है, वही कृतार्थ है, और सर्व शास्त्रार्थ को विदा, वही समस्त शास्त्रों का विद्वान है, वही पंडित है जिसकी राम नाम में प्रीति है। और राम नाम में प्रीति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।